Student, today we will discuss beta lactamase inhibitor. स्टूडेंट, हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि बेटा लैक्टम रिंग्स क्या होती हैं। जैसे बेटा लैक्टम रिंग्स आपकी पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी की होती हैं, बट हम यहाँ पर एक अलग कैटेगरी बात कर रहे हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। स्टूडेंट, हमने ये डिस्कस किया था कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं तो बैक्टीरियल वहाँ माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, क्योंकि माइक्रोब्स अपने बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, उससे उस बीटा लैक्टम रिंग को डिग्रेड करता है, यानी कि उसको तोड़ देता है, तो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो हमें उन एंटीबायोटिक्स के साथ में कुछ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स को देना पड़ता है। तो आज हम यहाँ पर ये चीज डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन अबाउट बीटा लैक्टमेज inhibitors. Students, beta lactamases are the family of enzymes involved in bacterial resistance to beta lactam antibiotics. They act by breaking the beta lactam ring that allows penicillin like antibiotics to work. Strategies for combating this form of resistance have included the development of new beta lactam antibiotics that are more resistant to cleavage and the development of the class of enzymes inhibitors called beta lactamase inhibitors. Beta lactamases are a family of enzymes involved in bacterial resistance to beta lactam antibiotics. They are the agents which resembles to beta lactam molecule. Students, मैंने आपको ये बताया था कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो कि एंटीबायोटिक है, माइक्रोब्स को किल कर रही है, बट माइक्रोब्स क्या कर रहा है, उस एंटीबायोटिक के प्रति एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है बाय प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टमेज एंजाइम। तो बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम्स हैं जो कि बीटा लैक्टम रिंग जो कि एंटीबायोटिक्स में प्रेजेंट होती है उनको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्या होगा, वो एंटीबायोटिक उनको किल नहीं कर पाती या उनकी ग्रोथ को नहीं रोक पाती। तो ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। इसी वजह से हमें बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स को बनाना पड़ा, डिजाइन करना पड़ा। तो inactivation of beta lactam antibiotics occurs after breaking of beta lactam ring by a bacterial beta lactamase enzyme through cleavage of CON bond present in the beta lactam ring. स्टूडेंट, हमने बीटा लैक्टम रिंग का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, वहां पर CO और नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है, 4 मेंबर्ड रिंग होती है। तो वहां पर जो बॉन्ड होता है CO और N के बीच में, उसको वो क्लीव कर देती है, ब्रेक कर देती है। This also leads to bacterial resistance against penicillin, cephalosporin, carbapenems and monobactams. In a microorganism, beta-lactamases are present at both extracellular and intracellular sites. The membrane-bound intracellular beta-lactamase protects the organism from the residual antibiotic that escapes from the attack of extracellular enzyme. This enzyme forms a sort of irreversible complex with the carbonyl group. तो ये बीटा लैक्टमेज क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है एंटीबायोटिक से, उसको अटैक होने से बचाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर साइट से प्रेजेंट होते हैं और बीटा लैक्टम रिंग को ही ब्रेक कर देते हैं। Various beta lactamase producing bacteria include MRSA, that is methicillin resistant Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Salmonella Shigella, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Mycobacterium tuberculosis. तो ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज हैं जो कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारी डिजीज क्रिएट करते हैं। अब now discuss the classification of beta lactamase inhibitors. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सामने देख रहे हैं, एक बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है, मैंने अभी बात करा, ये आपका CO और ये N। तो जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है वो यहाँ किल करता है, मतलब इसको किल कर, मतलब इसको ब्रेक करता है, इस रिंग को। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्या करेंगे, पहले हम इनका क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स expand the useful spectrum of these beta-lactam antibiotics by inhibiting the beta-lactamase enzymes produced by bacteria to deactivate them. Now the classification: beta-lactamase inhibitor with a beta-lactam core and beta-lactamase inhibitor without beta-lactam core. तो जो बीटा-लैक्टम रिंग है, ये कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामने जो रिंग है आपके, जिसमें एग्जांपल है टेबिपेनम, क्लेवुलानिक एसिड, सल्बेक्टम, टेजुबेक्टम। और जिसमें ये बीटा लैक्टम कोर नहीं होता है, इसमें एबिबैक्टम, रेलिबैक्टम और वेवोरबैक्टम। तो टेबिपेनम is the first carbapenem to be administered orally in the form of tebipenem pavoxyl.
Structural and kinetic study of tebipenem is available with Mycobacter tuberculosis, beta-lactamase. Clavulanic acid or clavulate usually combined with amoxicillin or ticarcillin. Sulbactam usually combined with ampicillin or cefeprazone, or tazobactam usually combined with piperacillin. Beta-lactamase inhibitor without a beta-lactam core. Abibactam approved in combination with ceftazidime, currently undergoing clinical trials for combination with ceftaroline. Relivactam used in combination with imipenem, cilastatin. Vaporubactam used in combination with meropenem. स्टूडेंट हमें यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स क्या हैं. बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स को हम कंबाइन करके देते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ कि वो उस एंटीबायोटिक को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक ना करते. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं. यहाँ हम देखें डिफरेंट टाइप के जो आपके बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स हैं. सामने आपके निकार्डासिन, बाइपेनम, इमिपेनम, मेरोपेनम, सल्बैक्टम, एंथेनामाइसिन, ये स्ट्रक्चर्स हैं. इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें बीटा लैक्टम रिंग भी होती है, मॉइटी होती है. ठीक है. Now the SAR of beta lactamase inhibitor, ये बहुत छोटा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मेडिसिन केमिस्ट्री में डिस्कस करना है, तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट आपके सामने एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो हमने दिखाया हुआ है. ठीक है, तो ऑल द बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर शुड एसेंशियली कंटेन बीटा लैक्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीटा लैक्टम रिंग यानी कि टेट्रासाइक्लिक अमाइड रिंग ये मॉइटी प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. एनी मॉडिफिकेशन बीटा लैक्टम रिंग रिजल्ट इन इनएक्टिव कंपाउंड. मतलब ये कि ये रिंग एसेंशियल एक्टिविटी की लिए अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करते तो कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा. रिमूवल और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेटेरो नाइट्रोजन एटम बाय एनी अदर हेटेरो एटम रिजल्ट इन इनएक्टिव कंपाउंड. ये पहले क्लियर हो चुका है कि नाइट्रोजन और CO ग्रुप इज एसेंशियल इन 4 मेंबर रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी. अगर हम नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा. इंपॉर्टेंट बात है. रिमूवल ऑफ CO बॉन्ड रिजल्ट इन न्यू कंपाउंड विद रिड्यूस एक्टिविटी. अगर हम इसको मोइटी को रिमूव करते हैं तो क्या होगा, जो कंपाउंड बनेगा वो आपकी उसमें एक्टिविटी कम होगी. Beta lactamase inhibitor should irreversibly bind with enzymes and inactive it. The rate and extent of formation of enzyme inhibitor complex determine the potency. Student beta lactamase inhibitors हैं तो beta lactamase enzyme पे एक्ट करेंगे और उसको डीएक्टिवेट करेंगे. beta lactamase enzyme कहाँ से निकल रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा निकलता है. जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट्स होती है, इंट्रा सेलुलर साइट्स, वहां से निकलता है और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को डीएक्टिवेट करता है. तो जो इसको डीएक्टिवेशन को बचाने के लिए हमें बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर साथ में देने पड़ते हैं. Now the mechanism action of beta lactamase inhibitor. So beta lactamases are a family of enzymes produced by many gram positive and gram negative bacteria that inactivate beta lactam antibiotics by opening the beta lactam ring. Beta lactamases is also known as penicillinase. ये बहुत important बात है, आपको confusion ना हो. ठीक है, तो beta lactamase is also known as penicillinase that provide multi-resistant to beta lactam antibiotics. ठीक है student. Beta lactam inhibitors bind to beta lactamase enzyme and inactivate them. अब यहाँ हम देखें ये पेनिसिलिन है, ये बीटा लैक्टम रिंग है, तो बीटा लैक्टेमेज क्या कर रहा है, इसको तोड़ दे रहा है. तो बीटा लैक्टेमेज ब्रेक ए बॉन्ड इन द बीटा लैक्टम रिंग ऑफ पेनिसिलिन टू डिसेबल द मॉलिक्यूल. बैक्टीरिया विद दिस एंजाइम कैन रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन एंड अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. तो जो बैक्टीरिया के पास पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टेमेज एंजाइम था, उन्होंने पेनिसिलिन को तोड़ के ये बना दिया पेनिसिलोइक एसिड. ठीक है, तो रिंग की तोड़ दी. अब जो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स हैं वो इन बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को डीएक्टिवेट करते हैं इनसे बाइंड करके. तो अपॉन बाइंडिंग ए सेरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द बीटा लैक्टेमेज एक्टिव साइट फॉर्म ए ट्रांजिएंट कोवैलेंट बॉन्ड टू द बीटा लैक्टम रिंग कार्बोनिल ग्रुप. स्टूडेंट जो हमारा बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होता है उसका एक सेरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वहां पर ये बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर बाइंड करते हैं. ठीक है, उसके बाद क्लीविंग द बीटा लैक्टम रिंग इन द प्रोसेस, यानी कि जो बीटा लैक्टेमेज में जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको तोड़ देंगे. इन अ सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय ए वाटर मॉलिक्यूल क्लीव्स अ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द एंजाइम एंड द कार्बोनिल ग्रुप द इस्ट बीटा लैक्टम. जो बीटा लैक्टम और जो एंजाइम वाला पार्ट है वो उसमें उसको डीएक्टिवेट कर देंगे. ठीक है, उससे क्या होगा, दिस अलाउ द डिग्रेड बीटा लैक्टम टू डिफ्यूज अवे एंड फ्री अप द एंजाइम टू प्रोसेस एडिशनल बीटा लैक्टम मॉलिक्यूल. यानी कि बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और जो बीटा लैक्टम मॉलिक्यूल है वो जो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स में है वो आगे अपना माइक्रोबियल एक्शन शो करेगी, एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो करेगी. नाउ वन बाय हम कुछ बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर डिस्कस करेंगे. आपके सिलेबस में ऐसे तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हम इसमें सबसे पहले ले रहे हैं क्लेवुलेनिक एसिड. ये इसका स्ट्रक्चर है, सामने आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर.
तो क्लेवनिक एसिड इज सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से इसको लिया गया, आइसोलेट किया गया। क्लेवुलिनिक एसिड contain a beta lactam ring and binds strongly to beta lactamase at or near its active site, thereby hindering enzymatic activity. This protects other beta lactam antibiotics from beta lactamase catalysis, thereby enhancing their antibacterial effects. This agent is used in conjunction with beta lactamase susceptible antibiotics such as penicillins and cephalosporins to treat infections caused by beta lactamase producing enzyme. स्टूडेंट क्लियर है कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम की एक्टिव साइट्स पे जाके एक्ट करेगा और उसको डीएक्टिवेट करेगा, उसको कैटालाइज होने से काम करेगा। उससे क्या होगा कि एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर मतलब ना बना, मतलब देखिए जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था कि जो बीटा लैक्टम को मतलब वो डीएक्टिवेट कर रहे थे, ठीक है। These are the clavulanic acid progressive inhibitor, initially reversibly bind with the beta lactamase, covalently bind करेगा, ठीक है। After binding to enzyme, it itself get inactivated, hence they are called suicide inhibitor, ठीक है स्टूडेंट। ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर बीटा लैक्टमेज एंजाइम को डीएक्टिवेट कर रहा है माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म में और एक तरीके से सुसाइड इनहिबिटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज सल्बैक्टम। सल्बैक्टम का ये स्ट्रक्चर है। Sulbactam is a semi-synthetic beta-lactamase inhibitor. The beta-lactam ring of sulbactam is irreversibly bind to beta-lactamase at or near its active site, thereby blocking enzyme activity and preventing metabolism of other beta-lactam antibiotics by the enzyme. Combining this agent with the beta-lactamase susceptible antibiotics such as penicillin or cephalosporin to treat infections caused by beta-lactamase producing an organism result in a decreased turnover rate of beta-lactamase sensitive antibiotic and enhances its antibacterial activity. तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है सल्बैक्टम भी। तो ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम को डीएक्टिवेट करके उनको रोक देती है। उससे क्या होगा कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम अदर बैक्टीरिया को किल करने से उनको बचाता है, ठीक है। टैजोबैक्टम ये अनदर आपका बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। तो टैजोबैक्टम इज ए पेनिसिलिनिक एसिड सल्फोन डेरिवेटिव, ठीक है, and beta lactamase inhibitor with antibacterial activity. Tazobactam contain a beta lactam ring and irreversibly bind to beta lactamase at or near its active site is the same जो previous drugs थी इसी तरीके से ये भी bind करेगा. This protects other beta lactam antibiotics from beta lactamase catalysis. This drug is used in conjunction with beta lactamase susceptible penicillin to treat infection caused by beta lactamase producing organism. Okay, student. Now the next is Avibactam. ये वो ड्रग है जिसमें बीटा लैक्टम रिंग नहीं होती। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दो टाइप के हैं, इनमें एक बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है और दूसरे में बीटा लैक्टम रिंग नहीं प्रेजेंट है। तो एविबैक्टम इज द नॉन बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जीपैट में क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइपर के क्वेश्चंस में आता है। एविबैक्टम इज a member of the class of azabicycloalkane that is 2s5r। स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस इसके स्ट्रक्चर देखा गया है। 7-oxo-1,6 डाई has a bicyclo-3,2,1 octane 2 carboxamide in which the amino hydrogen at 6th position is replaced by a sulfoxy group used in the form of its sodium salt in combination with ceftazidimine pentahydrate for the treatment of complicated urinary tract infection including pyelonephritis. It has a role as antibacterial drug and antimicrobial agent. ये हम लोगों ने पाइलोनेफ्राइटिस और ये यूटीआई इन्फेक्शन में इसके बारे में पढ़ा था, ये वहाँ इन्फेक्शन में यूज की जाती है। स्टूडेंट थैंक यू।